कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। हम जनता के बीच में हैं, जनता को काम करने के लिए निकले हैं। हम जनता को लुभाने वाला काम नहीं करते हैं। जिस तरह से सपा ने लुभाया, जिस तरह से बहुजन ने लुभाया, जिस तरह से कांग्रेस ने लुभाया, आज बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है कि हमने बाबा साहब का अपमान हुआ। सबसे ज्यादा अपमान किया तो इतिहास उठा के देखो, कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने किया है। और आज लेके बाबा साहब को फोटो चिपका कर घूम रही है, किस लिए? अच्छा, विपक्षी दल यहाँ तक लगा रही है कि अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, कहाँ तक लग रहा है? अगर बाबा साहब को बयान पर अमित शाह गलत बोले होंगे, हम दर्शकों से भी पूछना चाहता हूँ, अगर बोले होंगे तो सारे जनता कह दे कि नहीं वो गलत बोले हैं तो माफ़ी मांगने लायक हैं। देखिए हमको नज़र से ये आ रहा है कि अमित शाह गलत नहीं बोले हैं, बस यही बोले हैं कि आप जितना बार रेटोगे उतना भी उससे 100 गुना आगे और रेटो बाबा साहब को, तब तुम समझोगे कि नहीं बाबा साहब का मतलब क्या है। समाजवादी पार्टी के गठबंधन में महेंद्र राजभर समेत एक श्वेता किन्नर हैं, तमाम सीमा है, सुनीता राजभर जी हैं, वो भी लोग ललकार रहे हैं कि कहाँ तक नेताजी जाएंगे, कितने पानी में पहुँचेंगे, हम लोग भी देखेंगे। अच्छा ये बताइए, 4 बार सरकार थी सपा की, क्या ललकार की है? लात जूता खिलवाए, उनके ऊपर मुकदमा लगाए, उनको लदवाए, उनसे पुलिस से प्रशासन से खिद के मरवाए थे। ये सपा की सरकार में हमने दुर्गति देखा हूँ, और हम लोग को कहीं जगह नहीं मिल रहा था कि हम लोग कहाँ जाएं। वहाँ फिर पैर पर गिरे, पैर पर गिर करके सुलह करवाएं। सुलह करवाने के बावजूद भी वो हमको 5 साल तक ले उस केस को रोकवा कर रखा था थाने पे, और 5 साल तक ले वोट हमसे लिया, चाहे जिला पंचायती, चाहे विधायकी, चाहे संसदीय, जब भी वोट आता था हमारे दरवाजे पर। तो नमस्कार, इस वक्त सुभाषपा केंद्र कार्यालय पे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायती राज मंत्री आज अपने प्रदेश पूर्वांचल स्तर की बैठक किए थे। बैठक में तमाम जनपदों मंडल स्तर के नेताओं ने शिरकत किया, लेकिन कुछ ये भी सुनने को मिल रहा है कि बहुत बड़ा एक तोहफा दिए हैं। वो तोहफा है क्या चीज़? आइए उनके ही नेता और सिपाही से हम बात करेंगे कि मीटिंग में उन्होंने क्या बात को रखा और क्या क्या एक जो कि कहीं ना कहीं जनता को एक मिसाल दे रहे हैं, और एक कोई बहुत बड़ा एक तोहफा है जो हर गांव में, पूरा प्रदेश में वो एक अभियान के तहत चला रहे हैं। आइए उनसे मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि सदानंद राजभर हैं, और इनसे सारी पहलू पे मैं बातें करूंगा। स्वागत है फिर से एक बार चैनल पे। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। जय सोल्दे। आज बहुत संख्या में देख रहे हैं कि बाहर गाड़ियाँ भी लगी थी, काफिला भी बहुत तगड़ा था, पूरा हॉल भरा हुआ था, मीटिंग हॉल जो है आपके नेताजी का। तो आप लोग मीटिंग में थे, मीटिंग में मेन मुद्दा क्या रहा? सर, हमारे नेताजी जब आते हैं तो कोई ना कोई एक योजना लेके आते हैं और जनता के बीच में रखते हैं, और हमारे कार्यकर्ताओं को कि कार्यकर्ता देवतुल्य पूजनीय, जो हमारे तुम लोग जो कार्यकर्ता हो वो हमारा भगवान तुम लोग हो, और तुम लोग जाओ गांव में, जनता के बीच में उनको जागरूक करो और उनको आप हमारा योजना बताओ कि हमारा नेता ये चाहते हैं, हमारा नेता ये करना चाहते हैं। इस स्कीम के लिए बार बार नेताजी हमारी मीटिंग लगाते हैं। आज स्कीम लेके आए हैं, जैसे कि 0 पोल्ट्री पावर, ये एक स्कीम है जो कि जनता के बीच में, गरीबों के बीच में जाएंगे और गरीबों से बताएंगे कि नहीं, हमारे नेताजी 0 पोल्ट्री पावर को ये एक बना करके योजना और तहत आवास दिलवा रहे हैं। जो आवास है, शौचालय है, नाली रोड खड़िंजा है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी व्यवस्था उनको मिलेगा, एक साथ शिक्षा के साथ मिलेगा। कुछ कार्यकर्ता आपस में चर्चा कर रहे थे कि हर गांव में 25 लोगों का, जो ग्रामीण पिछले क्षेत्र से लोग जो हैं उनको 25-25 हर ग्राम सभा से लिस्ट जो कि बना कर दें, ताकि पुनः हम उसको आगाज कर पाएँ। कैसे लिस्ट बनी है 25 लोगों का? हर गाँव में तो हर समाज के लोग रहते होंगे, गरीब सारे समाज के लिए हम लोग, ये खाली आप राजभर समाज के लिए नहीं है, जो भी समाज का है, अगर गरीब है, उसके पास मर झोपड़ी है, करकट है, उसके लिए है ये योजना। उनको दिला करके किस तरह से दिलवाएं, उसके लिए हम लोग रात दिन प्रयास करते हैं और लगे रहते हैं। अच्छा, बातें निकल के आ रही है, हमने चुनावी कवरेज किया, उस टाइम भी देखा, प्रधान लोगों का कार्यकाल भी हम लोग देख रहे हैं। अगर मंत्री जी आगाज कर रहे हैं अपने कहीं ना कहीं सिस्टम से, हर पूरा प्रदेश में ग्राम सभा में 25-25 आवास दिलाने का काम कर रहे हैं, मानते हैं आवास आ भी जाएगा, लेकिन जब ये करा दिए रहेंगे आप लोगों के माध्यम से, तो देखा जाए तो प्रधान और सचिव फिर वो 3-5 करेंगे गांव में, ऐसा भी आएगा क्या? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये डायरेक्ट जो भी हमारे कार्यकर्ता और लिस्ट बना करके जमा करेगा, वो सीधा सीडीओ के पास जाएगा। सवाल ये है कि प्रधान और सचिव का रोल है कि नहीं? प्रधान सचिव का रोल है, वीडियो का रोल है, लेकिन इसमें कोई किसी का लेन देन नहीं है। हम लोग जनता के बीच में जाकर के सीधा रुकावट डालने का काम करते हैं कि इसमें किसी को एक चौनी नहीं देना है। ये सीधा योजना हमारे नेताजी का है और लाभार्थी के खाते में जाएगा। जब आपके खाते में जाएगा तो फिर दूसरे से क्या मतलब है? आप अपना सीधा आवास उठाइए, अपना घर बनाइए। ऐसा होता है कि पंचायती राज मंत्री ने पूरा अपना बैनर तले काम करके दे दिया पूरा प्रदेश में, और कहीं ना कहीं प्रधान आगे आते हैं, सचिव आगे आते हैं कि इतना मुझे पैसा दीजिए, हमने कराया है। धांधली को लेकर ऐसे धांधली होती है। जो हमारे गांव का प्रधान हो, चाहे किसी गांव का प्रधान हो, वो लूटने के चक्कर में पड़ते हैं। हमारे खाता में पैसा आ गया, और वो प्रधान जी का कौन सा भूमिका था कि उनको पैसा मैं दूं? मैं ये चीज़ बार बार जनता के बीच में कहता हूँ, जब हमारे खाता में पैसा आया, हम
मानता हूँ अगर वो मेरे लिए 2 कदम चला है तो 2 कदम के लिए चलने के लिए उसको 1500 रुपये दे दो, चाय पानी पी लेगा, ये चीज़ कर लो, चलाव की बात है एक प्रधान होकर। लेकिन अब तुम कहो कि 20,000 दो, 25,000 दो, इस तरह से जनता को ठग लेके चले जाते हैं। और इस चीज़ से हम लोग नेताजी से अवगत भी कराए हैं। नेताजी ने कहा है कि जो भी अगर ऐसा करता है और इसकी बार तो जनता के बीच में आप जाकर रुकावट डालो कि किसी को एक चवन्नी देना नहीं है। मतलब इस बार डायरेक्ट जो कि रिलीफ फंड से जारी होगा और लाभार्थी के खाते में जाएंगे और उसमें वहीं तक सीमित रह जाएंगे, प्रधान हो चाहे सचिव हो। हाँ, जो भी रहेंगे वो उनके खाते में चले जाएगा। जो मांगने जाएगा उससे मेरे से कनेक्ट करिएगा और बोलिएगा कि नहीं सदानंद जी ये फलाना आदमी मांग रहा है, डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं। मतलब इस प्रोजेक्ट में सचिव और प्रधान की दाल गलने वाली नहीं, किसी का नहीं दाल गलने वाली है। ये कब तक हो जाएगा देखा जाएगा? ये 1 साल के हम लोग प्रोसेस बना के चल रहे हैं कि 1 साल के अंदर जमा कब तक करना है डॉक्यूमेंट? जमा हम लोग के 2 महीने के आदेश मिला के 2 महीने के अंदर सारे चीज जमा कर दो। तो घर पे जाएंगे उस तरह का देखेंगे व्यवस्था, जो लोग होंगे पिछड़े क्षेत्रों में तो वैसे लोगों को लेंगे ना डॉक्यूमेंट। जन चौपाल के माध्यम से हम लोग जन चौपाल के माध्यम से सारे गांव में घूम रहे हैं। अगर एक आदमी को स्कीम बता रहा है तो पीछे पीछे तो 10 आदमी दौड़ने लगते हैं, लेकिन हमको बताने की जरूरत है तो हम लोग बताते हैं। उस तरह से लोग दौड़ दौड़ के आते हैं। हम लोग फोटो खींचना थोड़े है, वो तो खुद खींचने के लिए तैयार है। लोग जो गरीब है, जो समाज हमारा जान चुका है, चाहे किसी समाज का हो, अगर हम लोग गरीब है उससे कहता हूँ तो एक को बताओ तो 13 आदमी दौड़ के आते हैं कि हमारा भी करा दीजिए, हमारा कर दीजिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, विपक्षी पार्टियां भी कहीं ना कहीं दाव खेलेगी या फिर कह सकती है कि कहीं ना कहीं मंत्री जी अपने दर्शकों को लुभा तो नहीं रहे चुनावी मुद्दा को लेकर इस तरह का अभियान लगा? ये तो कहने के लिए भाई कहते रहेंगे, दुनिया कहती है। कहाँ तक हकीकत होगा? और ये हकीकत एकदम बिल्कुल हकीकत में होगा। सारा सिस्टम हमारा नेताजी के अगुवाई में होगा और सबको काम होगा। नेताजी ने अभी बताया हर युवाओं को 5 लाख रुपया योजना। अब जाके हम बैंक में मांगे कि हमको बैंक से लोन मिले, बैंक लोन देगा? उसका जिला अधिकारी बनाया है, वहाँ कार्यालय पर जाइए, वहाँ अपना फार्म भरिए, वहाँ से फार्म लेके आइए, फाइल बनेगी, पास होगा, बैंक पे आएगी। हाँ, बैंक पे आएगी। कौन सा धंधा करना चाहते हो उस सिस्टम से आप काम कराइए, आपको 5 लाख रुपया दिलवाने का काम। ऐसे में युवा अगर ग्रामीण क्षेत्र से निकल के आते हैं मंत्री जी की कही हुई बातों पर अमल करके कि मुझे 5 लाख पढ़ लिख कर बेरोजगार, मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, कोई उद्योग में करना चाहता हूँ, तो उन लोगों को आप कैसे मतलब ऋण दिलवा पाएंगे? ऋण दिलवाने के जिला से अपना कागज बनवा कर फाइल लेके आए और उसके बाद से ब्लॉक में भिजवाएं, ब्लॉक से साइन दस्तखत करवा करके बैंक में ले जाए। अगर बैंक वाले नहीं सुनता है फिर उसके बाद हमारे पास बुलवाएं और बैंक को हम समझाने का काम करेंगे। समझाने का काम करेंगे जी। चलिए, जैसे कि बताते चलूँ कि आज बहुत भीड़ लगी थी और प्रदेश स्तर की इनकी बैठक थी और शायद हर महीना होती होगी, इन समय ये भी चर्चा करूँगा। ये जानना चाहेंगे दर्शक भी कि क्या हर मंथ इस तारीख को बैठक होती है? जी, हर महीने को होती है। पूरे महीने में कौन कौन सी बैठक कितने तारीख को होती है? पहली महीने हमारी 1 तारीख को बैठक होती है, दूसरा 5 तारीख को होती है, तीसरा 10 तारीख को होती है। बड़ा देख रहे थे कि रैली की तरह था, बहुत काफिला। ये पूरा पूर्वांचल की हमारा बैठक था। पूर्वांचल का? हाँ, सारी कमेटियों का पूर्वांचल का था। वो भी अभी हर वीक का अध्यक्षों का था, पूरा जनता का नहीं था। ये हर वीक के अध्यक्षों का था, मतलब नेता कार्यकर्ता। हर नेता कार्यकर्ता था और जनता की नहीं थी। हम लोग जो भी वीक के कार्यकर्ता हैं वो जो अध्यक्ष है उन्हीं के लिए है, अध्यक्ष और महासचिव। बिहार में क्या तैयारी रहेगी? आपके नेता से सवाल हमने किया तो उन्होंने कहा कि बिहार में हम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम लोग तैयारी हो रही है, जो हमारे नेताजी कहते हैं वो हम लोग काम करते हैं जी। 25 सीटों में से कितनी सीटें निकलने की संभावना रहेगी? सर 25 का 25 हम लोग निकालने के लिए तैयार रहेंगे। जो भी हम लोग को चुनाव मिलेगा, जितना भी मिलेगा टिकट, हम लोग फुल तैयारी में रहते हैं। कुछ लोग अपन ही दागा होते हैं, वो करतूत से 2 गोली में भरा जाता है बंदूक में, तो सारा फायरिंग नहीं हो जाती है, कुछ मिक्स भी हो जाती है, तो ये हम गारंटी नहीं लेते हैं। लेकिन हम लोग भी यही चैलेंज रहता है कि हम बंदूक जब लोड कर दिए तो सारा का सारा फायरिंग करेंगे। पर टाइट है आपके विपक्ष। सवाल महत्वपूर्ण ये होगा कि क्या इन लोगों से समझ जो कि आपके पार्टी सुभाषपा को कितना फर्क पड़ेगा, कितनी क्षति आएगी? इन लोगों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई नहीं भैया। आज बताओ, भर नोनिया कोयरी को हाँ लोहार धोबी 2 आदमी वाला पाल प्रजापति यादव ब्राह्मण छत्री सब हमारे साथ लगे हुए हैं, सब हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं और हम उनके हिस्सा की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको विकास कैसे हो इसकी बात कर रहे हैं। तो फिर हम जनता कैसे तोड़ेगी हमको? जैसे सदन में अपमान किया, सदन से उनको छुटकारा दिलवाना, इस्तीफा देना पड़ा और उनसे पहले भी कितना टिप्पणी। पहले सरकार तो उन्हीं की थी ना, ये भाजपा तो नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का गठन था, सब भाजपा का गठन नहीं था। उस समय जब आप अपमान किया है लोग, अब क्या ये करेंगे? देश को बेच दिए, देश को उस गिरहती पर ला के रखे थे कि लोग यहाँ से निकलने में, घर में सोचने में मजबूर था। सपा के सरकार में बहन बेटियां घर से पढ़ने नहीं जाती थी,
कहीं वो खीरे कहीं रहरी में बहन बेटियों को उठा कर टांग कर लेके चले जाता था। आज वह परिस्थिति है कि नजर उठा के ताकने में उनकी गांठ फाड़ जाती है। फिर क्या दुनिया को बताना है? दुनिया समझ रही है, चाहे बहन बेटी समझ रही है, चाहे माता बहनों समझ रही है, चाहे पिता तुम नौजवान साथियों भी समझ रहा है कि हमको अधिकार, हमको हिस्सा कौन सा सरकार दे सकती है। चलिए देख सकते हैं कि सदानंद जी हैं और इनसे मेरी बातें हुई, तमाम बातें होती है। एक दादा उनसे पूछेंगे, थोड़ा सा इधर आइए, करीब आ जाइए। क्या नाम पड़ेगा? शिशंकर शिवशंकर राजभर हैं जी। क्या लग रहा है 25 में झंडा फहराएगा सोलदेव का जरूर फहराएगा, बिहार में? जरूर फहराएगा। हाँ, 2-4 एमएलए निकल जाए हुए। अरे कुल का कुल निकलेगा कि जी, कुल का कुल निकलेगा जी। हाँ, अरे विपक्षियों बड़ा टाइट है। अरे विपक्षी कुछ नहीं करेगा। हाँ, कुछ नहीं कर पाएगा ना। चलिए देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं सुभाषपा का आज बहुत बड़ा कार्यक्रम था यहाँ पर, जो कि प्रदेश स्तर की बैठक थी और बैठक में तमाम जो कि कहीं ना कहीं स्कीमें नेताजी ने पेश किया आवास को लेकर, और कितना खरा उतरेंगे मंत्री ओम प्रकाश राजभर और उनके कार्यकर्ताओं की जो मिसाल जो होगी, कितना देखा जाए कि खरा ये लोग रहेंगे। क्या हो सकता है, चुनावी लुभावनी बातें होगी या धरातल पर कुछ कार्य भी देखने को मिलेगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।